जी राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। टाइम हो गया है जी, 1 बजने वाले हैं और व्लॉग की शुरुआत हो रही है अब, क्योंकि बच्चों की क्लास चलती है तो मोबाइल फ्री नहीं रहता, उनका काम भी आता है, फिर वे काम भी करते हैं। और ये भी बैठा अपना काम कर रहा है, अभी कर रहा अपने कपड़े चेंज। हाँ मैं निकाल ली, रुक जा अभी। और ये भी अभी अपनी क्लास करके लग रहा कपड़े चेंज करने पे। तो सुबह ही हो गई थी ना क्लास, तो इतना तक उठते नहीं है नहीं बच्चे जल्दी से, तो जो चेंज कर ले इसलिए। और खाना पीना सब हो गया है, काम भी सारा हो गया है, झाड़ू लगा दी, बस पोछा लगाना रह रहा है। अभी पोछा लगा देती हूँ और आ जाने वाली हैं बुआ जी भात नोटने में चली हुई हैं, बस अभी पोछा लगाना रह रहा है तो पोछा लगा देती हूँ। तो आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कैसे कैसा होता है, क्या करते हैं। कि बेडशीट तो मैंने जो रेड वाला कंबल बिछाया हुआ था उस पर भी बारीक वाला वो चेंज कर दिया था, और इधर ये है बेडशीट, ये मोटे वाली गर्म ही, इसके साथ में पिल्लो भी है, तो इसको भी इधर वाले को भी आज चेंज कर देती हूँ। ये बिछा रही हूँ जो पहले बिछाती थी बारीक वाली कंबल, जो कि ये कम सर्दी में ओढ़ने के भी काम आते हैं और ज़्यादा सर्दी में बिछाने के काम आते हैं। तो ये यहाँ पर इसको मैं चारों साइड से बिछा दूँगी। पहले मैंने ये बेड झाड़ा है अच्छे से, धूल सी जमी जाती है तो। और ये बस इसके साथ के पिल्लो कवर तो नहीं है, तो ये बेड शीट के ही लगा दूंगी इस पर मैं। और फिर बाहर आ गई थी यहाँ पर ये वॉश बेसिन साफ करने के लिए, और ये भी बाल वाल बा रहे थे और बच्चे दोनों खेल रहे थे, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पर बस ये अभी नहाए थे आज लेट ही, तो बाल वाल बा रहे हैं, और बस ये वॉश बेसिन धुल करके मैं फिर यहाँ पर लगा दूंगी ये पोछा अच्छे से। बस ये है कि थोड़ी सी धूप भी निकलना शुरू होने लग रही थी जब मैं पोछा लगा रही थी, और बच्चों को रोक रही थी, मैंने कहा बेटे इतनी मुश्किल से तो लगाते हैं ठंड में ठंडे पानी में, और फिर आप पैर पैर कर देते हो सारे को, या तो एक साइड में बैठ जाओ या नीचे चले जाओ या ऊपर, ये कभी ऊपर आ रहे थे तो कभी नीचे जा रहे थे, यहाँ पर ऐसा कर रहे थे। तो एक इधर बैठ गया था और एक उधर खड़ा हुआ था, मैंने कहा तक सूखता नहीं ना, इतना तक इधर ही खड़े रहो। मैं लगा के हटती नहीं हूँ और साथ साथ ये पैर करना शुरू कर देते। और कुछ तो अभी इतना रेता रखा है ना नीचे से, जो भी कोई आता है नीचे से बहुत ही रेता आता है, बहुत ही ज्यादा रेता रेता सा हो रखा है ना नीचे सारे पे, जो घोल डाला है ना इंटों पे उसकी वजह से, तो बहुत ही ज्यादा आता है। आज जो है कई दिन में धूप निकल गई है, तो थोड़ा धूप में बैठे थे और बच्चे भी नीचे धूप में खेल रहे हैं। और कपड़ों को जो है मैं फैला तो आई थी, आज तो धुले निकल के ही आए थे, इनको पलट भी आई हूँ ताकि सूख जाएंगे अच्छे से, इनको फिर उठा के रख देंगे। सारों को पलट आई थी ऊपर जा करके, क्योंकि धूप अभी निकली थी ना, पोछा लगा रही थी तभी निकलना शुरू हुआ था। ये है दोपहर के बाद का टाइम, चाय काम के बाद का, मतलब ये चाय के बर्तन मैं साफ कर दे रही हूँ यहाँ पर। नीचे भी जाती है बन के, और ऊपर हमने भी सबने ली थी और बच्चों ने दूध वगैरह लिया था, इसके बाद मैं लेकर के आई थी छत से कपड़े उतार के, लगभग 4 बजे का टाइम हो रखा था। तो फिर ये जो है धूप सी जाने को होती है तो कपड़े ठंडे ठंडे से होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि गिल्ले ही हो, सूखे ना हो। तो इसलिए 4 बजे से पहले पहले ही इनको उतार के लेके आती हूँ, तो तब इनकी फिर तय करके रख दे रहे हैं दोनों के दोनों। 2 दिन के कपड़े हो रखे थे, काफी हो जाते हैं कपड़े, एक ही बंदा जो है कई कई कपड़े निकालता है, सर्दियों में तो काफी कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब सर्दियों में प्रेस वगैरह तो कमी होती है, क्योंकि सब गर्म कपड़े पहनते हैं तो गर्म पे नहीं करते हैं, कॉटन वगैरह के सूटों पे ही कर लेते हैं प्रेस, और बाकी पापा जी के कुर्ते पजामे पे और ये इसके पापा की शर्ट होती है तो उन पे कर लेते हैं। नहीं तो अभी जो है इतने कपड़े सर्दियों के जो में प्रेस के नहीं होते, गर्मियों में काफ़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस सारों के ही अलग अलग सबकी तय करके रख रहे हैं ताकि रखने में आसानी हो जाती है। अभी छाट कर शाम का टाइम होने लग रहा है और अभी हम कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी। मम्मी काट रही है बाहर आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे वो, और मैं काट देती हूँ इतना तक। ये सिंबल डोडे होते हैं ना, जो सिंबल के पेड़ पाते हैं, इनको डोडे बोलते हैं, सिंबल भी बोलते हैं। तो ये इनकी सब्जी, इसके पापा को बोल रहा है किसी ने, इनकी टांग में दर्द रहता है कि कैल्शियम होता है इनमें ज़्यादा, तो इसलिए ये सब्जी खा लो इसकी दवाई के तौर पे। तो उनके लिए ये बना दूँगी थोड़े से, बाकी बना देती हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो ये काट देती हूँ मैं, पहले इनको धुल लेती हूँ और उसके बाद काटती हूँ और आपको बताती हूँ कैसा बनाती हूँ मैं इनको। यहाँ पर मम्मी काट रही है ये आलू गोभी की सब्जी, और गोभी इन्होंने काट दी है, ये काटेंगी फिर ये आलू। तो मैं काट देती हूँ ये सिंबल, सिंबल के अंदर से जो है फूल सा निकलता है एक रेड रेड सा, वो बाहर निकाल लूँगी और ये बना ये इनके 4 पीस कर लूँगी। यहाँ पर मम्मी
छील देगी आलू ये, और बस दोनों मिलकर कर लेंगे तैयारी शाम के खाने की। क्योंकि फिर धूप निकलती है ना, तो और भी ज़्यादा ठंड सी होनी होती है शाम को शुरू जाते ही। तो और काफ़ी लेट भी हो चुका था, लगभग 5 बजे से भी ज़्यादा ही टाइम हो चुका था। तो चूल्हे पे खाना बनाना था, तो चूल्हे पे थोड़ा टाइम सा लगता है इसलिए। और दोनों ही चलते हैं, गैस भी चलती है और ये भी। तो फिर मम्मी चली गई थी नीचे, दूध निकालने का टाइम हो रखा था, तो ये बस 2 आलू छील करके चली गई थी। तो पहले मैंने ये सिंपल ही काटे हैं पूरे के पूरे जितने काटने थे, और इनके अंदर से बीज से निकले ये फूल से, तो ये मैंने इसमें डाल दिए कूड़े में, और मैं फिर ये आलू छील रही हूँ यहाँ पर, इनको काट दूंगी। तो फिर बस ये है कि पहले छील दूंगी सारे, और फिर इनको धुल करके उसके बाद ये काटूंगी यहाँ पर आलूओं को। और फिर इन दोनों को ही दोबारा से, गोभी को भी और आलू को भी धुल करके रख दूंगी पानी निकलने के लिए। तो इसके बाद बस ये लगाने लगी हूँ मैं तड़का। तो इसमें मैंने तेल डाल दिया है और धनिया जीरा डालना है, थोड़ी हल्दी भूनने के लिए, और डाल दिए ये सिंबल, और ऊपर से नमक, और ये पिसा हुआ धनिया डालना है। तो ये डाल दिया है, और इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्ची काट करके, और ये नमक डाल दिया है। और इसको बिना पानी के ही हल्की हल्की बिल्कुल आंच में, अब मैंने इसको छोटे वाली गैस पर रख दिया है उबलने के लिए, मतलब पकने के लिए, कम कम आंच में पक जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने आग जला दी थी पहले ही, जब जा करके सिंबल की सब्जी चूंगी, ताकि अच्छे से आग जल जाए, इतना तक कि इसमें भी ना। ये धनिया जीरा डाल करके डाल दिया है प्याज, और ये हो गया है, तो इसमें हल्दी भून ली है, साथ में डाल दिए हैं मटर। मटर पहले ही भूनती हूँ ना थोड़ा, तो नहीं तो फिर कच्चे से रह जाते हैं। इसके बाद ये आलू गोभी डाल करके नमक मिर्च और हल्दी डाल दूंगी, यहाँ पर थोड़ा नमक पहले डाला तो थोड़ा, और इसको थोड़ा पानी डाल करके ढक के रख दूंगी थाली से, ताकि ये भाप भाप में ही बन जाए यहाँ पर। और ये भी भाप भाप से भी बन जाएगी। तो और बस आपको भी दिखा देती हूँ और अपने आप भी देखती हूँ सब्जी कैसी बन के तैयार हुई है। ये देखिए एकदम से बन के हो गई है तैयार, सूखी बिल्कुल। ये गैस जो है बंद कर देती हूँ अभी। ये बनी है देखिए, ये बन करके हुई है। अकेले अकेले पीस अच्छे से ढक के रख देते हैं तो भाप भाप में हो गया है ये, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और ये ना मतलब ये तो है थे सिंपल डोडे, इनके अंदर से फूल बनता है ना, जो वो फूल निकल रहा था। और वैसे वे भी उनकी भी सब्जी बनती है जो खिले हुए आते हैं, जिनका फूल खिल जाता है। और बाकी ये होता है जो कि इसको पता नहीं मुझे क्या बोलते होंगे, जो पपड़ है ये सिंबल है, ये रह जाता है और फूल निकल जाता है। जो मैंने निकाल करके कूड़े में डाल लिया है उसका फूल खिल जाता है। और उसके बाद में ये सिंबल की कॉटन यानी रुई भी आती है, चीकनी चीकनी सी, वो भी बाद में काम आती है। फिलहाल तो ये कच्चे थे, उसके बाद ये फूल खिल जाता है तो पक जाते हैं। और उसके भी बाद सिंबल पे ये फाइबर वाली जो होती है कॉटन यानी रुई वो आती है। तो ये ऐसे भी बन जाते हैं सूखे भी, मतलब तड़का लगा के। और इनको ये उबाल करके भी बनाया जाता है। हल्का सा मतलब बहुत जल्दी उबल जाते हैं, सॉफ्ट से तो होते ही है, तो हल्का से उबाल देते हैं इनमें और ये बन जाते हैं। फिर इनमें तड़का लगा देते हैं अच्छे से, तो ये खाने में भी अच्छी होती है और सेहत के लिए भी अच्छी होती है, तो इसलिए ये बनाई हुई है। और इधर देखिए ये सो के भी उठ गया है, सो गया था और चमचा लिए हुए बैठा। क्या कर रहे चमचा से आप, क्या बना रहे हैं? आलस आ रहा है इसको, तो अभी बस ऐसे ही बैठ गए चूल्हे के पास में। तो इधर सब्जी तो कर दी है, मतलब तड़का लगा दिया है, बन जाएगी आराम आराम से। इतने तक मैं बना देती हूँ आटा। और मम्मी ये दूध निकालने की तैयारी, ये देखिए वहाँ पे गाय के पास में दूध निकालना मम्मी कर रही है शुरू नीचे। और पापा जी भी नीचे ही है, सिवाय भी अभी जो है गया है बुआ जी के पास। बुआ जी आ गई है, मैंने आपको सुबह बोला था कि बुआ जी का भात नोतने आ रही है, तो बुआ जी अभी आई है। वे है उधर चाची जी के उधर, और वे इधर मतलब अभी भी जाएंगी गाँव में। तो सबसे पहले जो है गाँव में जाते हैं बड़े भाई के यहाँ पे भात नोतते हैं। तो इसलिए आपने पहले भी देखा होगा, जो दूसरे वाली बुआ जी आई थी तो मैं भी पहले गाँव में गई थी। पहले तो आई थी यहीं पे, फिर गाँव में गई थी, तो पहले गाँव में ही नोत के आई थी ताऊ जी के यहाँ पे, फिर यहाँ पे नोता था आकर के। तो अभी ऐसे ही बुआ जी आई है अभी, तो मैं भी जाएंगी गाँव में और यहाँ पर आएंगी वे कल। तो यहाँ पे मतलब नोतेंगी कल, तो सबसे पहले बड़े भाई को नोतते हैं ना, तो इसलिए अभी अभी आई है मैं। और सिवाय गया उनके पास ही कि मुझे बुआ जी के पास जाना है, उनसे मिल के आना है। तो अभी बस मैं बना देती हूँ आटा और फिर
सेक देती हूँ रोटी, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा हो रही है। वैसे तो आज थोड़ी धूप से निकल गई थी, पर जो है धूप निकल कर और भी ज़्यादा ठंड हो जाती है। हवा भी काफ़ी चली हुई है। देखते हैं सुबह को कैसा लगता है। सुबह को तो यही है, जिस दिन धूप निकल जाए और भी ज़्यादा कोहरा आ जाता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर ये इसमें मैं हारी सी बोलते हैं इसको, छोटी सी, इसमें ये कोयले निकाल दे रही हूँ ताकि सब्जी देर तक गर्म रहे। तो सब्जी हमारी बन गई है। इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, ये काट के रखा हुआ था धुल करके। तो सब्जी इस पे उतार देंगे आँच पर यहाँ पर, तो सब्जी इतना तक खाना खाएंगे, गर्म सी हो जाएगी। और ये बेलन से ले करके खेल रहा था, फिर नीचे ही चला गया। तो पहले तो हाथ से बना लेते थे रोटी, पर अब ना बहुत ही मुश्किल होता है हाथ से बनाना। बड़ी मुश्किल से एक रोटी हाथ से बन पाई है, और कहीं से मोटी कहीं से बड़ी कैसे भी बनती है। तो फिर ये नीचे से आया बेलन ले करके, और फिर मैंने ऐसे किया। असल में ये ना नीचे मोबाइल लेने गया था मम्मी का, इसलिए गया था यहाँ पर। तो मैं सारी रोटी सेक दे रही हूँ। ये आपको जो है आज सिंपल की सब्जी बनाई है, कैसी लगी है? हमें तो खाने में टेस्टी लगती है। तो आपको कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम जी, राधे राधे जी।